Hello everyone, this is day 5 of EMRS KVS NVS PGT हिस्ट्री जिसमें आज मैंने सेकंड जो हमारा यूनिट है 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य का जो फोर्थ पॉइंट है यानी कि परवर्ती पुराकाल या फिर लेट एंटिक्विटी इसका क्वेश्चन बनाया है। जो क्वेश्चन मैंने ऐसे रखा है, परवर्ती पुराकाल या लेट एंटिक्विटी के नाम से जाने जाने वाले काल में रोमन साम्राज्य में क्या क्या परिवर्तन हुए। इसका आंसर भी मैंने पिछले आंसर्स की तरह ही इसी फॉर्मेट पर रखा है कि पहले मैंने इंट्रोडक्शन का पार्ट रखा है, उसके बाद मैंने बॉडी पॉइंट वाइज स्टोरी है, उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन रखा है। ठीक है, तो आइए इसे शुरू करते हैं। परवर्ती पुराकाल या लेट एंटिक्विटी की अवधि 4वीं से 7वीं शताब्दी तक मानी जाती है। यह काल रोमन साम्राज्य के इतिहास का संक्रमण का काल था, जिसमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज और धर्म के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए। इस अवधि में एक ओर रोमन साम्राज्य की परंपराएं बन रही, तो दूसरी ओर नए धार्मिक और सामाजिक ढांचे विकसित हुए। इसके बाद मैंने बॉडी की शुरुआत की है कि परवर्ती पुराकाल या लेट एंटिक्विटी में रोमन साम्राज्य में आए मुख्य परिवर्तनों को निम्नांकित रूप से देखा जा सकता है। पहला पॉइंट मैंने रखा है प्रशासनिक और राजनीतिक परिवर्तन। इस काल में बहुत से प्रशासनिक व राजनीतिक परिवर्तन आए। सम्राट डायोक्लिशियन, जिनका कार्यकाल 284 से लेकर 305 ईस्वी तक था, के समय में इन परिवर्तनों को देखा जाने लगा। इन्होंने अनेक प्रशासनिक सुधार किए, जैसे प्रांतों का पुनर्गठन, सीमाओं का सुदृढ़ीकरण, नागरिक व सैन्य कार्य को अलग करना आदि। ठीक है, दूसरे सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा डायोक्लिशियन के सुधारों को आगे बढ़ाया गया। इन्होंने नई राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल की स्थापना की कि कॉन्स्टेंटिनोपल वही है जिसे हम कुस्तुनतुनिया के नाम से जानते हैं। थर्ड पॉइंट है पश्चिमी रोमन साम्राज्य कमज़ोर होकर जर्मनिक राज्यों में विभाजित हो गया, जबकि पूर्वी भाग, जिसे बाइजेंटाइन साम्राज्य कहा जाता है, अपेक्षाकृत मजबूत बना रहा। सेकेंड पॉइंट है धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया व इसका प्रसार किया। 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ, जिसने रोमन व सासानी साम्राज्य को प्रभावित किया। थर्ड पॉइंट है आर्थिक परिवर्तन। चांदी के अभाव के कारण मौद्रिक अस्थिरता आई। ठीक है, परंतु कॉन्स्टेंटाइन ने स्वर्ण आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की, जिससे मौद्रिक स्थिरता आई। इन स्वर्ण सिक्कों को सॉलिडस कहा जाता था। ये 4.5 ग्राम शुद्ध सोने से बनते थे। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश बढ़ा। इस काल में ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश बढ़ा। तेल प्रेस, कांच उद्योग, स्क्रू प्रेस, जल चक्की आदि का उपयोग इस काल में शुरू हुआ। पूर्वी क्षेत्रों के साथ दूर के व्यापार बढ़े। ठीक है, जिससे शहरी समृद्धि व वास्तुकला का विकास हुआ। फोर्थ पॉइंट है सामाजिक संरचना में परिवर्तन। सीनेटर व नाइट मिलकर एक विस्तारित अभिजात वर्ग बन गए। ठीक है, एक नया वर्ग जिसे मध्यम वर्ग के रूप में जाना जाता है उभरा, जिसमें सरकारी अधिकारी, सैनिक, समृद्ध किसान सम्मिलित थे। सबसे नीचे निम्नतम वर्ग आता था, जिसमें मजदूर, दिहाड़ी श्रमिक, दास आदि सम्मिलित थे। इन समूह को सामूहिक रूप से ह्यूमिलियोट्स कहा जाता था। लास्ट में मैंने ये कंक्लूजन का पार्ट रखा है, जिसमें मैंने लिखा है इस प्रकार परवर्ती पुराकाल या लेट एंटिक्विटी रोमन इतिहास का महत्वपूर्ण संक्रमण काल था, जिसमें प्रशासनिक सुधार, धार्मिक परिवर्तन, आर्थिक विस्तार और नई सामाजिक संरचनाओं का विकास हुआ। इन परिवर्तनों ने
मध्य युग की यूरोप की नींव रखी। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा और ये आंसर कैसा लगा ज़रूर बताइए, एंड फॉलो फॉर मोर।